हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप आज नई कहानी में फिर से आपका स्वागत। और नई कहानी का शीर्षक है अविश्वास। बहू आज गांव से हरिश्चंद्र 20,000 रुपये लेकर आएगा, उसे ले लेना। रामलाल ने बहू कविता से कहा। जी बाबूजी। कविता ने सहमति से सिर हिला दिया। कविता की सास इस समय मायके गई हुई थी और पति भी सुबह ऑफिस निकल गए थे और ससुर जी को किसी बहुत ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ गया था। उस समय फ़ोन का चलन बिल्कुल ना के बराबर था। लगभग दोपहर के समय हरिश्चंद्र आए और कविता को रुपयों का लिफाफा देकर चले गए। कविता ने वो लिफाफा बहुत ही संभाल कर अलमारी में रख दिया। बहू हरिश्चंद्र रुपया लेकर आया था। शाम को जब रामलाल वापस आए तो उन्होंने आते ही कविता से पूछा। जी बाबूजी, आए थे हरिश्चंद्र काका और रुपयों का लिफाफा भी दे गए हैं। मैंने अलमारी में संभाल कर रख दिया, अभी ला रही हूँ। और कविता ने वो लिफाफा लाकर रामलाल को पकड़ा दिया। रामलाल ने लिफाफे से रुपए निकाले और गिनने लगे। लेकिन ये क्या, इसमें तो सिर्फ 8,500 रुपये ही था, मतलब 1,500 रुपया कम था। बहू, ये तो सिर्फ 8,500 रुपये ही हैं। रामलाल चौंकते हुए बोला। लेकिन बाबूजी, मैंने तो जैसे वो लिफाफा दे के गए थे वैसे के वैसा ही अलमारी में रख दिया था। मुझको नहीं मालूम, मैंने तो लिफाफा खोलकर भी नहीं देखा और मैंने अलमारी में ताला भी लगा दिया था। तो बच्चों का भी छूने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कविता का ये बात सुनकर चेहरा एकदम फीका पड़ गया और वो तो एकदम से हक्की बक्की रह गई। बेटा डरो मत, मुझको अच्छी तरह मालूम है कि तुमने नहीं लिए होंगे। इतना विश्वास है मुझको तुम पर। लेकिन क्या तुमने हरिश्चंद्र से रुपए लेते समय उन रुपयों को गिना था? नहीं बाबूजी, मुझको लगा कि वो आपके इतने ज़्यादा नज़दीकी हैं तो उनके सामने रुपयों का गिनकर उन पर क्या अविश्वास करना। शायद उनका इस तरह से मेरा रुपये गिनना अच्छा नहीं लगता। और रुपया तो पूरे ही होंगे। कविता डरते डरते बोली। कविता बेटा, ये तो तुमने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो मैं हरिश्चंद्र से भी रुपये कम होने के विषय में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि उसे ही रुपये रखने या गिनने में गलती हो गई। ये तो चलो बहुत थोड़ी सी रकम है, अगर ज़्यादा की कमी बेसी हो जाती तो बात बिगड़ जाती ना। लेकिन आइंदा बेटा कभी भी किसी से, चाहे वो कितना भी नज़दीकी रिश्तेदार हो या दोस्त हो, चाहे कितना भी अपना सगा हो, मैं ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी बिना गिने रुपये मत लेना और ना ही देना। इससे तुम्हारा विश्वास भी बना रहेगा और उसका भी संबंधों में खटास ना पैदा हो। इसके लिए भी रुपयों का उसके सामने ही गिन कर लेना और गिन कर देना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में दोबारा ये गलती मत करना, ये बात मेरी गांठ बांध लो। रामलाल कविता को समझाते हुए बोले। जी बाबूजी, अपने सचमुच कहा, मुझे ज़िंदगी का बहुत अच्छा पाठ पढ़ा दिया। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि भी किसी को भी रुपया देने या लेने के गिनूंगी। कविता ने अपने कान पकड़े और आज ज़िंदगी का बहुत बड़ा पाठ पढ़ लिया। कि ये कहो बाबूजी थे जो उन्होंने मुझ पर शक नहीं किया। अगर और कोई होता तो पक्का फंस जाती। और कविता ने इस बात को जीवन पर्यंत याद रखा। धन्यवाद दोस्तों। कविता अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।